ओम नमस्ते जी। आज हम कठोपनिषद की तृतीय वल्ली के 16वें मंत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। हम कठोपनिषद अर्थात यमाचार्य अर्थात मृत्यु के देवता और नचिकेता अर्थात आत्मा, इन दोनों के बीच जो संवाद है उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, उसके व्याख्यान को हम सुन रहे हैं। आपसे अनुरोध है, इन वीडियोज़ को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद। आज का मंत्र इस प्रकार है। नाचिकेतम उपाख्यानम मृत्यु प्रमोक्तम सनातनम उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। नाचिकेतम उपाख्यानम मृत्यु प्रमोक्तम सनातनम। सनातन बोलते हैं सदा से चला आने वाला, जिसका कोई आदि नहीं अर्थात आरंभ नहीं और अंत नहीं अर्थात समाप्ति नहीं। ये जो नाचिकेतम उपाख्यानम, उपाख्यान बोलते हैं एक कथा को, कहानी को। ये जो नचिकेता और यम, इनके बीच में जो संवाद चल रहा है, नाचिकेतम उपाख्यानम मृत्यु प्रमोक्तम सनातनम, यह मृत्यु सदा से कहती आई है। यह कोई नया संवाद नहीं है कि आज नया आ गया है, हम पहली बार सुन रहे हैं। पिछले जन्मों में भी हमने सुना होगा, यदि हम वैदिक ग्रंथों को पढ़ा होगा, हमने उसके पास रहे होंगे तो हमने ये पिछले जन्मों में भी सुना होगा, और सुना नहीं होगा तो देखा तो अवश्य होगा। और इस जन्म में भी देखते हैं कि मृत्यु और आत्मा के बीच में जो संवाद होता है, ये जो संवाद हो रहा है तो इसे बोला है नाचिकेतम उपाख्यानम मृत्यु प्रमोक्तम सनातनम। जो मृत्यु बोल रही है, मृत्यु जो संवाद कर रही है, ये सदा का है, ये पहली बार हो रहा है ऐसा नहीं है। उसके बाद बोलते हैं उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी। ये जो संवाद है, ये संवाद सब लोगों को सुनने को नहीं मिलता है। सुनने को नहीं मिलता है अर्थात क्या है, हम प्रतिदिन मृत्यु तो देखते हैं लोगों की, हमने अपने जीवन में कितने लोगों की मृत्यु देखी है, परंतु उस मृत्यु को देख करके हम में कितना बदलाव आता है, हमारे व्यवहार में क्या अंतर आता है, क्या हमारा व्यवहार पहले था और उसे देखने के पश्चात हमारा क्या व्यवहार में बदलाव आया, तो उसके बारे में बोला जा रहा है कि उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी। इसे जो सुनते हैं और इसे जो बोलते हैं, बताते हैं और सुनने वाले, ये दोनों लोग मेधावी हैं। बताने वाले ऐसे नहीं कि हमने देखा किसी की मृत्यु हो गई वो बता दिया, परंतु जो इसके गूढ़ रहस्य को समझ जाता है, इसके गूढ़ रहस्य को समझा पाता है, इसके गूढ़ रहस्य को बता पाता है, और सामने वाला जो इसके गूढ़ रहस्य को समझ पाता है, वे दोनों ही मेधावी हैं। क्यों मेधावी हैं? वो इस संसार सागर को पार कर जाते हैं। क्यों पार कर जाते हैं? क्योंकि वो इस रहस्य को समझ लेते हैं कि इस संसार सागर को पार करने का रहस्य क्या है, उसे पार करने का मार्ग क्या है। तो बोला है उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। तो वो ब्रह्मलोक में महीयते अर्थात महान हो जाते हैं, महानता को प्राप्त कर लेते हैं। तो ब्रह्मलोक कौन सा है? जहाँ हम रहते हैं वो सब ब्रह्मलोक ही है। क्यों? क्योंकि ईशावास्यम इदम सर्वम, ईश्वर जो है वो तो सर्वत्र व्यापक है। तो ब्रह्म अर्थात ईश्वर ब्रह्मलोके महीयते, जो इस गूढ़ ज्ञान को समझ लेता है वो ब्रह्मलोक में महानता को प्राप्त कर लेता है। अब समझने का अर्थ क्या है? समझने का अर्थ है व्यवहार में लाना। व्यवहार में कैसे लाएंगे? जैसे आज हमें मालूम है, हम ऐसा समझते हैं कि हम तो अभी बहुत जीने वाले हैं। अभी हमारी कितनी उम्र है? 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल। अभी तो 10-20 साल आराम से जिएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 10 साल तक का हम आगे अपना जो प्लानिंग है वो कर करके रखते हैं। परंतु क्या ऐसा कोई सोचता है कि कल भी मैं जा सकता हूँ? नहीं सोचते। तो जो नहीं सोचते हैं, जो बहुत आगे की प्लानिंग करके रखते हैं और एकदम ही झटका मिलता है तो उनकी सारी प्लानिंग जो है वो ख़राब हो जाती है, और उन्हें जो झटका आता है उसे बहुत बड़ा दुख उन्हें पहुंचता है, जिससे बाहर नहीं आ पाते वो भी और उनका परिवार, उनके सगे संबंधी जो मित्र बंधु हैं वो सब भी उसे बाहर नहीं आ पाते। तो इसे समझना क्या है? इसे समझना है कि मैं आज भी जा सकता हूँ, कल भी जा सकता हूँ, वो तो मालूम नहीं, परंतु कर्म करना मेरे हाथ में है। तो अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि जाते समय मुझे ऐसी कोई मन में ऐसा ना रह जाए कि ये कर्म करना शेष रह गया, मैंने तो सिर्फ संसार में आके पैसा ही कमाया, कुछ अच्छा कार्य तो कर नहीं पाया, किसी के लिए कुछ भला नहीं कर पाया, किसी का कुछ उद्धार नहीं कर पाया। तो वो नहीं रहना चाहिए।
तो वो जो समझने वाले हैं उनको बोला गया है उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। वही लोग ब्रह्मलोक में, इस लोक में, इस मर्त्य लोक में, इस ब्रह्मलोक में महान होते हैं। महान कौन लोग होते हैं? आपने देखा होगा, आप जितने बड़े बड़े लोगों को जानते हैं, जितने ऋषियों को, मुनियों को, संतों को जानते हैं, वो सब महान हैं। क्यों महान हैं? क्योंकि उन्होंने समाज के लिए, संसार के लिए, देश के लिए कार्य किया, इसके लिए वो महान हैं। तो आज का यही मंत्र था। धन्यवाद। नमस्ते जी।